सभी सुधी जनों को सादर नमन। मैंने कुछ दिन पहले महाभारत में श्री कृष्ण का विश्वरूप प्रदर्शन इस विषय को लेकर एक वक्तव्य यूट्यूब के इस चैनल पर प्रस्तुत किया था। उसमें मैंने 3 प्रसंगों की चर्चा की थी जहां श्री कृष्ण अपने विश्वरूप को प्रकट करते हैं। उस वक्तव्य में मैंने पहले ही प्रसंग पर अधिक चर्चा की। उद्योग पर्व में दुर्योधन जब श्री कृष्ण को जो युधिष्ठिर की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर के आए हैं और महाभारत के युद्ध के निवारण का अंतिम प्रयास करते हैं, उनको दुर्योधन बांधने का प्रयास करता है, बांधकर कारागार में डालने का विचार उसका है। उस समय श्री कृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं। इस प्रसंग की चर्चा मैंने श्री कृष्ण की रणनीति, राजनीतिक चातुर्य इसके प्रसंग में वहां की थी। यह एक प्रसंग है जिसमें श्री कृष्ण अपना विश्वरूप प्रकट करते हैं। दूसरा प्रसंग सुविदित है, उस पर अधिक चर्चा नहीं की मैंने, क्योंकि वह श्रीमद् भगवत गीता में जो भीष्म पर्व के अंतर्गत महाभारत में है, उसमें विभूति योग का 10वें अध्याय में जब कृष्ण वर्णन करते हैं, तब उन सारी विभूतियों से युक्त श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने की इच्छा अर्जुन प्रकट करते हैं और उनके सम्मुख श्री कृष्ण अपना विश्व रूप प्रकट करते हैं। तीसरे प्रसंग का मैंने उल्लेख मात्र उस वक्तव्य में किया है और यह कहा था कि इस पर मैं चर्चा आगे कभी करूंगा। आज के वक्तव्य में मैं इस प्रसंग की चर्चा करूंगा, क्योंकि यह पूरा प्रसंग बड़ा लंबा है और उत्तंकोपाख्यानम के नाम से पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण में इसमें कई अध्यायों में इस प्रसंग को विन्यस्त किया गया है। यह महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में यह प्रसंग आता है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका। उसके पश्चात अनुशासन पर्व में भीष्म के उपदेश भी युधिष्ठिर ने स्वीकार किए। फिर वे हस्तिनापुर में आकर राज्याभिषेक को स्वीकार करते हैं। राज्याभिषेक होने के पश्चात श्री कृष्ण वापस लौट रहे हैं। हस्तिनापुर से युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर द्वारका की ओर वे प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय उनको उत्तंक मुनि मिलते हैं मार्ग में। द्वारका से हस्तिनापुर के मार्ग में वे कदाचित मरुभूमि से होते हुए जाते हैं जहां आजकल राजस्थान है, और उस क्षेत्र में उत्तंक मुनि से उनकी भेंट होती है। यह प्रसंग है, यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें एक बार फिर गीता का उपदेश उत्तंक मुनि को श्री कृष्ण करते हैं और विश्वरूप भी उनको दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने कम से कम 3 बार गीता का उपदेश किया। भीष्म पर्व में अर्जुन जो युद्ध से विरत होने का विचार प्रकट कर रहे हैं, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, उनको कर्मयोग में प्रवृत्त करने के लिए गीता का उपदेश युद्ध भूमि में ही उन्होंने दिया। दूसरी बार महाभारत संग्राम के समाप्त होने के पश्चात आश्वमेधिक पर्व में अर्जुन फिर कहते हैं कि मैं फिर से सुनना चाहता हूं आपके मुख से जो गीता आपने मुझे संग्राम के आरंभ होने के पहले सुनाई थी। तब श्री कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हैं। उसको अनुगीता कहा जाता है और ये अनुगीता समाप्त हो जाती है। उसके पश्चात विदा लेकर हस्तिनापुर से द्वारका जाते हैं श्री कृष्ण। तब उत्तंक मुनि उनको मिलते हैं, उनको भी एक गीता का उपदेश वे देते हैं। यह तीसरी बार गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत में यहाँ दिया। यह पूरा प्रसंग आश्वमेधिक पर्व में आता है और पुणे संस्करण में 52वां अध्याय है, जहां से कि उत्तंकोपाख्यान का आरंभ होता है।
गीता प्रेस गोरखपुर में यह 53वां अध्याय है। पांडवों से विदा लेकर श्री कृष्ण जब जा रहे हैं, मार्ग में उत्तंक मुनि मिलते हैं। उत्तंक मुनि इधर मरुभूमि में रहकर कहीं तपस्या साधना करते रहते हैं। जो कुछ घटित हो गया उसका उन्हें कोई अता पता नहीं है। इतना बड़ा संग्राम हो गया उसका उनको कोई पता ही नहीं चला। उनको यहाँ तक विदित है कि श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों में संधि कराने के लिए जा रहे हैं। उन्हें पता चला होगा कि द्वारका से जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तब मार्ग में उनका आश्रम पड़ता है। इससे उनको विदित होता होगा अवश्य कि श्री कृष्ण किस लिए जा रहे हैं। अंतिम जो सूचना उत्तंक के पास है वह यही है कि श्री कृष्ण द्वारका से जा रहे हैं और कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए इसका प्रयास वे करेंगे। वे पूछते हैं कि जैसे ही श्री कृष्ण उनसे मिलते हैं वे पूछते हैं कि आपने कौरवों और पांडवों में संधि करा दी, सब भाइयों में सुलह समझौता हो गया, सब समस्या का समाधान हो गया या नहीं? क्योंकि मैं तो जानता था कि आप अवश्य ऐसा करा देंगे। मुझे पूरा विश्वास था आपके ऊपर। या में संभावना तात त्वयि नित्यम अवर्तत। हे तात, मेरी बड़ी संभावना आपके लिए मेरे मन में सदैव बनी रहती थी। अपिसा सफला कृष्ण कृताते भरतान प्रति। भरतवंश का नाश नहीं होगा, आप सारे भरतवंश का नाश होने से बचा लेंगे वंश को। तो वह जो मैंने संभावना आपके लिए की थी, वह मेरी जो अपेक्षा और आशा आपसे थी वह सफल हुई या नहीं? श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने तो प्रयास किया कि दुर्योधन मान जाए, शांति स्थापित हो जाए। कृतो यत्नो मया ब्रह्मन् सौभ्रात्रे कौरवान् प्रति। कौरवों और पांडवों में सौभ्रात्र या सौहार्द भाव स्थापित हो जाए, इसके लिए मैंने कौरवों के प्रति संदेश ले जाकर के प्रयत्न किया। न चा शक्यंत संधातुम ते अधर्म रुचयो मया। वे अधर्म रुचि वाले लोग हैं और संभव नहीं हुआ कि वे संधि करें। समझाते हैं कि सारे प्रयास करने पर भी कौरव नहीं माने। युद्ध हुआ, भयानक युद्ध हुआ और सारे कौरव उसमें समाप्त हो गए। धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों का संहार हुआ। फिर कहते हैं कि पंच वही पांडवा शिष्टा हत मित्रा हतात्मजा। केवल 5 पांडव बचे हैं, उनके सारे मित्र मारे गए, उनके पुत्र मारे गए। पांचों पांडवों के द्रौपदी से एक एक पुत्र थे। द्रौपदी के पांचों पुत्र भी अश्वत्थामा ने क्रूरता पूर्वक आधी रात को छल से शिविर में घुसकर युद्ध के पश्चात मार डाले। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए। अपने पुत्रों और बंधु बांधवों सहित दुर्योधन के और भी कौरवों के जो पुत्र थे वो सब समाप्त हो गए। यह सब सुनकर के उत्तंक मुनि तो कुपित हो जाते हैं। वो वही बात कहते हैं जो गांधारी ने श्री कृष्ण से कही कि आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, आपने रोका नहीं। और मेरी अपेक्षा थी कि आप इस युद्ध को रोक देंगे, ये महाविनाश जो है इसको आप रोक देंगे। आप चाहते तो जबरदस्ती रोक लेते। आप जब सर्वसमर्थ हैं तो ऐसा आप कर सकते थे। नचते प्रसभम यस्मात् ते निग्रह्य निवर्तिता। आप उनको पकड़ करके बांध करके युद्ध करने से रोक सकते थे। कौरवों को जबरदस्ती कर सकते थे आप चाहते तो आपने ऐसा नहीं किया। तस्मान मन्यु परितस्त्वाम शप्स्यामि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मुझे बहुत क्रोध है आपके लिए और मैं आपको शाप दे दूंगा। कृष्ण उनको समझाते हैं कि आप मुझे शाप मत दीजिए। और क्यों आप अपना तपक्षय करते हैं, अपनी तपस्या का क्षरण आप क्यों करना चाहते हैं? और मुझे शाप देने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। जो कुछ सर्वनाश हो गया है वह तो समाहित नहीं हो सकता है, उसका तो कोई समाधान हो नहीं पाएगा। नचते तपसो नाशम इच्छामि जपतांबर तपस्ते सुमहद दीप्तम गुरुवश्चापि तोषिता। आपकी तपस्या का नाश हो, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नहीं चाहता। आपकी का बड़ा उद्दीप्त तप है
और आपने सारे गुरुजनों को संतुष्ट किया है। आपके कौमार्य और ब्रह्मचर्य से मैं परिचित हूँ। उत्तंक ने ब्रह्मचारी के रूप में बड़े क्लेश सहे। उसकी कथा ठीक इसके बाद में आती है और उसमें बड़े रहस्यमय आख्यान हैं। तो आपके कौमार्य और ब्रह्मचर्य की कथा भी मैं जानता हूँ। बड़े दुख आपने झेले हैं, दुख पूर्वक आपने तपस्याएं भी की हैं। उनका व्यय हो यह मैं नहीं चाहता। दुखार्जितस्य तपसस्तस्मान् नेच्छामि ते व्ययम्। फिर वे अगले सर्ग में 53वें अगले अध्याय में, आश्वेधिक पर्व में 53वें अध्याय में उत्तंक मुनि को समझाते हैं कि मुझे शाप देने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मैं सनातन तत्व हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और यहाँ गीता में जो उन्होंने 11वें अध्याय में कहा है, उसको अन्य शब्दों में कहते हैं और सांख्य मत का भी प्रतिपादन उसके साथ करते हैं। तमो रजश्च सत्वं च विद्धि भावान मदाश्रयान। मेरे ही आश्रित ये तीन भाव हैं, तमस, रजस और सत्व। ये तीनों गुण मेरे भीतर रहते हैं। तथा रुद्रान वसुश्चापि विद्धि मत प्रभवान द्विज। रुद्र और वसु ये सारे देवता मुझसे जन्म लेते हैं। मयि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम्। मुझ में सारे प्राणी रहते हैं, सारे प्राणियों में मैं रहता हूँ। यही श्लोक गीता में भी आ चुका है। पूर्वार्ध कम से कम यह 53वें अध्याय का तीसरा श्लोक है आश्वेधिक पर्व में। और मयि सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम् स्थित इत्यभिजानीहि माते भूदत्र संशयः। सारे प्राणियों के भीतर मैं स्थित हूँ, सारे प्राणी मेरे भीतर स्थित हैं। यह आप अच्छी तरह से जान लीजिए, इसके संबंध में आपको कोई संदेह न हो। तथा दैत्यगणान् सर्वान् यक्ष राक्षस पन्नगान् गंधर्वाप्सरसश्चैव विद्धि मत प्रभवान द्विज। सारे दैत्यगण, यक्ष राक्षस पन्नग नाग, गंधर्व और अप्सराएं ये मुझसे जन्म लेते हैं। सदसत चैव यत् प्राहुरव्यक्तं व्यक्तमेव च अक्षरम च क्षरम चैव सर्वमेतन् मदात्मकम्। यह भी गीता में जो अर्जुन को बताई है उसमें पहले कह चुके हैं। जो सत्य है और असत है और जो अव्यक्त है और व्यक्त है, यह सब व्यक्त तो संसार है, अव्यक्त प्रकृति है। यह सब और जो क्षर है और अक्षर है, अविनाशी तत्व है और जो विनाशील नश्वर तत्व है, ये सब मदात्मक हैं, मुझसे ही व्याप्त हैं। जितने भी धर्म आश्रमों के हैं, जितने कर्म हैं, जो भाग्य विधान हैं, ये सब मदात्मक हैं, मुझसे व्याप्त हैं। और सत और असत से परे जो विश्व है, वह सनातन तत्व में हूँ। ओंकार से ये सब जन्म लेते हैं, वेद, और वे उन वेदों में भी मैं ही व्याप्त हूँ। ओंकार प्रभवान वेदान विद्धि माम त्वं भृगुद्वः यूपम सोम तथैवेह कीदृशाप्यायनम मखे। यज्ञ के सारे जितने उपकरण हैं, यूप जो स्तंभ बनाया जाता है, सोम इत्यादि जितने भी आप्यायन की विधि, होता, हव्य, अध्वर्य और कल्पक और हविष, परम संस्कृत हविष, यह सब मैं ही हूँ। जो अध्वर्यु होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, ये 4 प्रकार के पुरोहित बताए गए हैं। कहते हैं कि उद्गाता भी मैं ही हूँ, जो कि यज्ञ में उद्घोष करता है। प्रायश्चित जितने कराए जाते हैं मंगलवाचकों के द्वारा, उनमें भी मैं ही व्याप्त हूँ। धर्म मेरा ही पुत्र है, मेरा मानस पुत्र है, और अनेक योनियों में मैं जन्म लेता हूँ। यह भी अर्जुन से गीतोपदेश देते हुए कह चुके हैं। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तो तत्राहम वर्तमानैश्च निवृत्तैश्च मानवैः बह्वीः संसरमाणो वैर्योनिर्हि द्विज सत्तम। पूर्व काल में और वर्तमान काल में अनेक योनियों में मैं संसरण करता रहा हूँ। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तैस्तैर्वेशैश्च रूपैश्च त्रिषु लोकेषु भार्गव।
हे भार्गव, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए कितने कितने रूपों में, कितने कितने वेशों में, विविध लोकों में मैं उत्पन्न होता हूँ। अहम विष्णुरहम ब्रह्मा शक्रोथ प्रभुवाप्ययः भूतग्रामस्य सर्वस्य सृष्टा संहार एव च। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शक्र हूँ, मैं ही अव्यय तत्व हूँ। इस चराचर भूतग्राम का सृष्टा या रचना करने वाला और उसका संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। अधर्म में जो निरत रहते हैं उनका संहार मैं करता हूँ, धर्म का सेतु मैं बांधता हूँ। प्रत्येक युग में प्रजाओं के हित की कामना से जब मैं देव योनि में रहता हूँ, तब मैं देवताओं की तरह कार्य करता हूँ। जब मैं गंधर्व योनि में रहता हूँ, तब गंधर्वों की तरह कार्य करता हूँ। नाग योनि में, राक्षस योनि में, यक्ष योनि में मैं रहता हूँ। जिस जिस योनि में रहता हूँ तद्वत मैं कार्य करता हूँ। मनुष्य लोक में मैं अवतरित होता हूँ मनुष्यों का कल्याण करने के लिए, और मैं उनको समझाता हूँ। वे जब नहीं मानते हैं तो फिर मैं संहार भी मैं ही करता हूँ। भयम च महदुद्दिश्य त्रासिता कुरवो मया। बहुत बड़ा भय दिखा करके मैंने कुरुओं को त्रस्त करने का प्रयास किया, और क्रोध भी मैंने उनके प्रति किया। तो वे अधर्म से युक्त थे, काल ने उनको घेर लिया था। तब धर्म पूर्वक वे मारे गए। धर्म युद्ध करने वाले लोगों के द्वारा उनका संहार किया गया। ते अधर्मेणेह संयुक्ता परीता काल धर्मणा धर्मेण निहता युद्धे गता स्वर्गम न संशय। वे स्वर्ग चले गए हैं। इस प्रकार से हे द्विजोत्तम, मैंने तुमको सारी वस्तु स्थिति बताई, और पांडवों की ख्याति यश प्रसार इससे हुआ है। उत्तंक कहते हैं कि मेरा सब समाधान हो गया। जैसा अर्जुन गीतोपदेश सुनने के बाद कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरी स्मृति पुनः प्राप्त हो गई मुझे। उसी प्रकार से उत्तंक यहाँ कहते हैं कि चित्तम च सुप्रसन्नम में त्वद्भागवतमच्युत त्वद्भावगतमच्युत। मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है अच्युत, तुम्हारे भाव में मैं रम गया हूँ। मेरा क्रोध निवृत्त हो गया है। और फिर कहते हैं कि जैसा अर्जुन ने प्रार्थना की थी श्री कृष्ण से कि मुझे सारी विभूतियां जिसमें देख सकूं ऐसा अपना विश्व रूप बताइए, उसी तरह से उत्तंक कहते हैं यदि त्वनुग्रहम कंचित त्वत्तोर्होहम जनार्दन द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम तन्निदर्शय। यदि मेरे ऊपर अनुग्रह आपका है और मुझे आप पात्र समझते हैं, इसके योग्य मैं हूं, तो हे जनार्दन, आपका मैं ऐश्वर रूप देखना चाहता हूँ। ईश्वर रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ। ततः स तस्मै प्रीतात्मा दर्शयामास तद्वपु। प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण ने अपना वह रूप उनको दिखाया, जो कि शाश्वतम वैष्णवम, शाश्वत और वैष्णव रूप उनका है। ददृशे यद धनंजय, जो अर्जुन ने पहले देखा था, उसका संदर्भ भी यहाँ दिया गया है। उत्तंक ने विश्व रूप में महाभुजाओं वाले महात्मा श्री कृष्ण को देखा और विस्मित हो गए, चकित हो गए, और उसी प्रकार से उन्होंने स्तुति की जिस प्रकार से अर्जुन ने की थी। विश्वकर्मन नमस्तेस्तु यस्य ते रूपमीदृशं पद्भ्याम ते पृथ्वी व्याप्ता शिरसा चावृतम नभः। हे विश्वकर्मन, आपको नमस्कार है जिसका ऐसा रूप है। आपके सारे चरणों से सारी पृथ्वी व्याप्त है और आपके मस्तकों से सारा आकाश व्याप्त है। द्यावा पृथिव्योर्यन्मध्यम जठरेण तदावृतम भुजाभ्याम आवृताश्चाशास्त्वमिदं सर्वमच्युत। द्यावा पृथ्वी के बीच में जो अंतरिक्ष है वो आपके जठर से, उदर भाग से व्याप्त है। आपकी भुजाओं से सारी दिशाएं ढकी हुई हैं, और सारा संसार आप ही हैं, है अच्युत, ऐसा कहते हैं। इतना सब देख करके और कहते हैं कि संहरस्व पुनर्देव रूपम अक्षय्यम उत्तमम। अपने इस अक्षय उत्तम रूप का संहार करें, समेट लें उसको। संहार कहते हैं समेटना। पुनस्त्वाम स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम। आपको मैं अपने
प्रकृत रूप में देखना चाहता हूँ। जिस प्रकार से अर्जुन ने भी विश्वरूप दर्शन के पश्चात कहा कि आप अपने उसी रूप में आ जाइए, जो मेरे सखा के रूप में आप मेरे साथ रहते हैं। तमुवाच प्रसन्नात्मा गोविंदो जनमेजय परम वृणीष्वेति तदा तमुत्तंको ब्रवीदिदम। प्रसन्न होकर के गोविंद श्री कृष्ण ने उत्तंक मुनि से कहा कि मुझसे अब आप वरदान मांगिए। जन्मेजय को विषमपायन यह कथा सुना रहे हैं। उत्तंक ने श्री कृष्ण से कहा, पर्याप्त एष एवाद्य वरस्तत्तो महाद्युते यत्ते रूपमिदं कृष्ण पश्यामि प्रभवाप्ययम्। आपके इस अव्यय रूप को मैंने देख लिया, यही वर मेरे लिए पर्याप्त है महाद्युति श्री कृष्ण। तमब्रवीत पुनः कृष्णो मा त्वमत्र विचारय अवश्यमेतत् कर्तव्यम अमोघम दर्शनम मम। कृष्ण ने पुनः उनसे कहा कि आप और कोई विचार मत कीजिए, मैंने आपको विश्वरूप का दर्शन कराया, मेरा यह विश्वरूप दर्शन अमोघ है। तो इसमें यदि मैं वरदान कोई देना चाह रहा हूँ, इसका इसको दिखाने के पश्चात आपको, तो आप जो चाहें मुझसे मांग लीजिए। उत्तंक ने कहा, अवश्य करणीयं वै यद्येतन्मन्यसे विभो तोयमिच्छामि यत्रेष्टं मरुष्वेतद्धि दुर्लभम। हे विभो, हे श्री कृष्ण, हे अव्यय अनश्वर श्री कृष्ण, यदि आप अवश्य करणी इसको मानते हैं कि अवश्य ही वरदान आपको देना ही है, तो मैं चाहता हूं कि जहां मैं चाहूं वहां इस मरुभूमि में जल निकल आए। वहां पर सरस्वती नदी सूख चुकी है, पानी नहीं है, मरुभूमि है, उसमें उत्तंक मुनि रहते हैं। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जहाँ मेरी इच्छा हो वहाँ पानी प्रकट हो जाए। यही वरदान मैं मांगता हूँ। यही वरदान देवताओं ने नल को दिया था, जहाँ चाहते थे पानी प्रकट हो सकता था। श्री कृष्ण ने अपने तेज का संहार करके और उत्तंक से कहा कि जब आवश्यकता हो मेरा स्मरण करना, ऐसा कह करके वह श्री कृष्ण द्वारका की ओर प्रस्थान कर दिए। द्वारका की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। यहाँ तक विश्वरूप दर्शन की कथा उत्तंक मुनि को श्री कृष्ण के द्वारा आती है। इसके आगे 55वें सर्ग से उत्तंक के ब्रह्मचर्याश्रम और उससे निवृत्ति की कथा आती है, और वह भी बड़ी लंबी कथा है। उसको अन्य किसी अवसर पर मैं कहूँगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है वह कथा भी। महाभारत की कुछ ऐसी कथाओं में से है जिनमें कि विश्वबोध, सृष्टि के प्रतीकों का और सृष्टि के रहस्यों का आख्यान है। आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। नमस्कार।